आरवीएनएल साइट पर ठेकेदारों श्रमिकों का हंगामा, पेमेंट न मिलने से बंद किया कैंप का गेट, 6 महीने से हो रहे शोषण का आरोप। जी हां, कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर जीटी रोड स्थित आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के साइट कैंप के सामने शनिवार को आक्रोश फूट पड़ा। छोटे छोटे ठेकेदारों और श्रमिकों ने कंपनी के मुख्य गेट को ताला जड़कर आवाजाही पूरी तरह ठप कर दी और जोरदार प्रदर्शन भी किया। जी हां, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आरवीएनएल कंपनी पिछले 6 महीनों से मजदूरी और बिल का भुगतान रोक रही है। जी हां, कई लोगों को हाफ पेमेंट देकर टाल दिया जा रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि आसनसोल रेल मंडल के सीतारामपुर में रेलवे साइडिंग का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आरवीएनएल चला रही है। हम छोटे ठेकेदारों से काम तो करवा लिया गया, लेकिन ना तो समय पर पैसा मिल रहा है और ना ही हमारा लगा हुआ पैसा वापस हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल मजदूरों ने सीधे आरवीएनएल पर फ्रॉड कंपनी होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहाँ ठेकेदार और मजदूर दोनों फंस गए हैं। काम पूरा करवा लिया जाता है, लेकिन पेमेंट के नाम पर सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। आंदोलनकारियों ने गेट बंद कर कैंप के अंदर किसी को भी आने जाने नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बकाया मजदूरी और पेमेंट नहीं की गई तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरवीएनएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सर, कम से कम तो 15, मैक्सिमम 15, 20, 10 ऐसे कर करके है सारे कॉन्ट्रैक्टर के पास। किसी के पास 30 भी है सर। सब लेबर का पैसा पेंडिंग है जी, सबका सब कॉन्ट्रैक्टर का पेंडिंग है। इसके बारे में आप लोग मैनेजमेंट से बात किए हैं? मैनेजमेंट से बात किए हैं, वो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त टाइम दे दीजिए। हम बोले कि नहीं, 30 तारीख तक बहुत टाइम दे दिए। पिछला हफ्ता हम लोग गए थे दुर्गापुर इनका आर्यन ऑफिस में, तो बोला कि ठीक है 1 हफ्ता का टाइम दीजिए। हम लोग मतलब टाइम दिए, वो तो बोला ठीक है कि मतलब हो जाएगा, शनिवार तक हो जाएगा, लेकिन संडे भी हो गया, नहीं हुआ। फिर आज हम लोग ये बैठे हुए हम लोग स्ट्राइक किए, बोला कि फिर आज टाइम दे रहे हैं, बोला कि नहीं 15 तारीख तक दो टाइम। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? पेमेंट आप लोग का नहीं हुआ? सर, हम लोग वेट करेंगे जब तक पेमेंट नहीं, जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। गेट बंद करके रखे हुए हैं, नहीं होगा तो हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? जी, राकेश कुमार, कंस्ट्रक्शन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आर्यन इंफ्रा का। कॉन्ट्रैक्टर लोगों का कुछ पेमेंट बाकी है, सब लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग आपस में मिलकर। टोटल कितना कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर? टोटल कॉन्ट्रैक्टर लगभग 32-33 है। 33? हाँ, अच्छा। उसमें एक आध प्लस माइनस होते रहता है समय समय पर। तो इन लोगों का कुछ पेमेंट ड्यू है। इन लोगों को कुछ समय लिया गया था, लेकिन समय पर नहीं दिया गया, तो थोड़ा रोष है। और हम लोग को बाहर करके और बोले हम ताला बंद मारेंगे, मारिए ताला। और इतना ही। कितना महीना से पेमेंट दिए? कॉन्ट्रैक्टर लोगों का महीना नहीं होता है ना, काम के हिसाब से होता है ना। अच्छा, काम के हिसाब से होता है। 2-3 बिल इनका बाकी है, 2-3 पार्ट का बाकी है। वही है, और कुछ नहीं है। तो ऐसे आप मतलब जी संस्था से जुड़े हुए हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर से? हम यहाँ के स्टाफ हैं। मतलब आप मैनेजमेंट का स्टाफ है? जी। तो अभी तो देख रहे हैं जितना कॉन्ट्रैक्टर और लेबर आपसे बात कर रहे हैं, तो इन लोग का क्या मुद्दा है, डिमांड का? मुद्दा वही है, बता दो कि ये मुद्दा क्या है। सबका मुद्दा है पेमेंट डिले हो रहा है। आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला इन लोग का? आश्वासन इनको, वहाँ ये लोग दुर्गापुर गए हुए थे, इन लोगों को शायद 1 सप्ताह या 10 दिन का समय दिया गया। दुर्गापुर में क्या है? हेड ऑफिस है। अच्छा, इस कंपनी का हेड ऑफिस है दुर्गापुर? हाँ। अच्छा, फिर दुर्गापुर में कहा इन लोग का आश्वासन मिला? पेमेंट हो जाएगा, आप लोगों का कुछ समय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, हम यहाँ एक नौकरी करने के लिए आए हैं। नाम मेरा पवन कुमार है। ठीक है। চল যাদা চোর কোম্পানি, একদম প্রথম থেকেই বুঝতে চোর কোম্পানি, এরা পয়সা মারার ধানে আছে, জানেন, প্রথম থেকে বুঝতে পারি, কিন্তু কিছু করতে পারি না। পয়সা ফাঁসিয়ে দিয়েছে এসে। একজনের নাম নিয়ে দেখেন, একটা অন্য কোনো আরবিএনএল লেখা আছে, ওর বোর্ড টাঙানো আছে, আর আপনার কাজ করছে আরএন, পেটি কন্ট্রাক্টর। আমরা জানতামই না, পরে জানলাম যে পেটি কন্ট্রাক্টর। এমনি ফেসে গেছে, জানেন, পয়সা ফাঁসিয়ে রেখেছে। এখান থেকে বেরোলে পয়সা দেবে না, থাকতেই তো দিচ্ছে না পয়সা। বেরিয়ে যাবো ভয়ে বেরোতে পারছি না এখান থেকে, জানেন, এরকম ফাঁসিয়ে রেখেছে আমাদেরকে। মোটামুটি 13 লাখ টাকা পাবো আমরা।
আমার নামে জিএসটি ছিল, জিএসটি জোর করে দেওয়া হলো, সেই জিএসটি পয়সা এখনো ব্যাক দেয়নি, 1,26,000 টাকা জিএসটি করে আছে। এখান থেকে ডান করে কাজ করে নিয়ে গেল, 65,000 টাকা ডান করে পয়সা পড়ে আছে, ওটার কোনো নাই। এটা যা বলে তাই শুনি। की नाम अच्छे मैनेजमेंट जो আরএন আমরা পেটি কন্ট্রাক্ট আরএন, আর মেন হচ্ছে আপনার আরবিএনএল। এর বোর্ড দেখেন, এখানে আরবিএন বোর্ড দেখেন, আরবিএনএল বোর্ড আছে এখানে। तो एनआर आरएन এই আলাদা আলাদা, এই হচ্ছে মেন কোম্পানি, আরএন হচ্ছে পেটি কন্ট্রাক্টর। अच्छा अच्छा বেরিয়ে ওকে পয়সা দেয়, কিন্তু আমাদেরকে পয়সা দেয় না। आरएन कंपनी जो इंचार्ज আছে ওনার নাম কি আছে? হচ্ছে রাজকিশোর যাদব নাকি, রাজকিশোর যাদব। উনি কোথায় থাকেন? উনি কোথায় মনে হয় বাড়ি কোথায়, বিহারে তো বাড়ি, এখন দুর্গাপুরে থাকে মনে হয়, দুর্গা বাড়ি আছে, দুর্গাপুরে হেড অফিস আছে। তো কি বললেন, ওনার সঙ্গে বার্তা হয়েছিল আপনার? বার্তা কি সব চামচার সঙ্গে হচ্ছে, সব লোকের সঙ্গে হচ্ছে, কিন্তু ওই বললাম সবই চামচা টাইপের, বিপদের সময় সব কথা, কোনো ভূক্ষেপই নাই আমাদের উপরে। কত কষ্ট হয় জানেন, 2 মাস থেকে বাড়ি যেতে পারি না, কিন্তু সব কথা বলে তো মুখ খাপ বেরিয়ে যাবে। এখন যদি টাকা না দেয় তো কি করবেন আগে? আগে কি করতে হয় দেখবো, আইন কানুন নেবো, কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে, দেখতে হবে। যেহেতু মেশিন টেশিন অনেক কিছু আছে, দেখি বেচা কিনা যায় কিনা, এগুলো করতে হবে, করতে হবে। পয়সা তো আমার লাগবে, লেবারে 4 লাখ 4.5 লাখ টাকা হবে, এখনো 3 মাসের টাকা, 2.5 মাসের টাকা হবে জানেন লেবারে। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল মণ্ডল, আমরা পার্টনারের ব্যবসা করি, সুজন কর্মকার আছে এর সঙ্গে। কত দিন ধরে আপনার টাকাটা পাচ্ছেন না? টাকাটা দাদা ওই যে বললো আপনার মোটামুটি ধরেন ক্লিয়ার দেয় না, ক্লিয়ার 4 মাসে কিছুই দেয়নি, ক্লিয়ার দেয় না কোনো সময়। 7 লাখ বিলেও 3 লাখ দেয়, কোনো সময় ক্লিয়ার দেয় না। চোর বলছি না, এরা সবই চোর, এরা সব কিছু 2 নম্বরই ওদের, বুঝতে পারি তো 2 নম্বর সব কিছু। कर रहे हैं पेमेंट के लिए हड़ताल किए हुए हैं। क्या पेमेंट के किस कंपनी का पेमेंट मतलब बाकी है? हम लोग जो है आरबीएनएल कंपनी का ये बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। हम लोग आरएन में काम कर रहे हैं और बिल बन रहा है महीने महीने, लेकिन जो बिल बनता है उसमें मतलब 50% या 40% पेमेंट देते हैं, बाकी पेमेंट होल्ड कर देते हैं। कौन रोकता है पेमेंट को? मतलब अपना एचओ से आरएन रोकते हैं, अच्छा आरएन इंफ्रा ये पेमेंट रोक ले रहे हैं, पूरा पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। और जो हम लोग का ऐसे करीबन वो तो पिछला पेंडिंग है ही है, और 3 महीना से जो फुल पेमेंट नहीं मिल रहा। तो हम लोग जो है घर पे, हम लोग का जो है वर्कर के जो पेरेंट्स हैं वो घर पे आते हैं, तो रोज गाली गलौज ये कर करके तो जैसे तैसे पैसा जो है लेबर लोग का गाली कौन कहेंगे? लेबर लोग के गाली हम लोग खा ही रहे हैं, जैसे तैसे उन लोग को पैसा दे रहे, फिर भी अभी कह रहे हैं कि कंपनी देगा तो हम लोग देंगे, लेकिन कंपनी ने भी हम लोगों से मतलब तारीख पे तारीख 3 महीना से डेट दे रहा, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं दिया। जो साप्ताहिक जो है खर्चा मिलता है वो खर्चा भी बंद कर रखा, और जो काम जो कर रहे हैं वो काम भी बंद करा के रखे हुए हैं, काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग आइडियल पेमेंट जो है 3 महीना से लेबर को दे रहे हैं। लगभग कितना लेबर जो है उसका पेमेंट जो है पेंडिंग में? करीबन मेरा पेमेंट करीबन 14 से 15 लाख रुपए हुआ है। तो आपका तरह कितना मजदूर यहाँ पे मतलब है? आप मेरा कॉन्ट्रैक्टर ये है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा जी। तो सबका ऐसे बाकी है। ये लेबर पेमेंट करीबन हमारा 12 से 13 लाख रुपया हमारा है। और हमने जो पहले कंपनी ने बोला था हमें कि जीएसटी भरो तभी हम पेमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने जीएसटी भर दिए 3 रुपये इंटरेस्ट लेकर ब्याज पे, तो करीबन 2 महीना हो गया जीएसटी भरा हुआ। उनका हमारा जो है 1.5 लाख रुपया भरे हैं, करीबन 9,500 रुपये मेरा इंटरेस्ट अलग से लग गया, और जीएसटी का फाइन भी हम अलग से भरे, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं जो उसका हम पेनाल्टी भरे जीएसटी का। जीएसटी भी बोला कि भरो, हम पैसा तुरंत भेजेंगे, लेकिन जीएसटी भी नहीं भरा। आपका तरह कितना ठेकेदार यहाँ पर है जिसका पेमेंट पेंडिंग किया गया है? यहाँ पे कम से कम 10 प्लस ठेकेदार है।